हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है कि हम यूटेट के क्वेश्चंस पे फोकस करते हुए आज क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। यूटेट के वो क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और उस पर बेस्ड जो भी टॉपिक आएगा हमारा, मैं उस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए आपको समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे देखो, पहला जो क्वेश्चन है इसमें यूटेट में आया हुआ वो है आपका क्यूब से रिलेटेड, यानी कि घन से रिलेटेड। घन के एक पृष्ठ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। देखो, मैंने यहाँ पे साइड में एक फिगर बनाया हुआ है। यह आपका क्यूब का फिगर है घन का, ठीक है। घन की क्या होती हैं कि सारे सरफेसेस सेम होते हैं, ठीक है। और वो सारे सरफेसेस उसके स्क्वायर शेप के होते हैं। स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। फिलहाल हम एक से फेस के बारे में बात करें तो एक फेस इसका एक वर्ग की तरह होगा, ठीक है। अब देखो, जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है, ठीक है, ये मैं किसके लिए बता रही हूँ आपको, वर्ग के लिए। जो वर्ग होगा उसका जो परिमाप होगा, जिसे पेरीमीटर कहते हैं, वो होता है आपका 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड, ठीक है। ये होता है इसका परिमाप। इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का, फिलहाल वर्ग का बता रही हूँ, ठीक है, ये होता है भुजा की घात 2। ये आप लिखते भी रहिए, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाते हुए सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखो, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आए हैं। अगर हम बात करते हैं किसी घन के लिए, तो घन का देखो, घन का होता है एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है इसका, ठीक है। और ये होता है 4 गुणा भुजा की घात 2, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की घात 2, ठीक है। और इसका जो आयतन होता है घन का, वो होता है भुजा की घात 3। क्या होता है आपका, भुजा की घात 3, साइड की पावर 3। ये मैंने आप लोगों को इस फिगर के बारे में बताया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन में। ये नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। ये मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब दोनों के बारे में बता दिया, ठीक है। घन क्या हर एक फेस, हर एक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग होता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, इसमें उसने क्या बोला था, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक पृष्ठ का परिमाप, और एक पृष्ठ कैसा था इसका, वर्गाकार, वर्ग था। वर्ग था तो उसका परिमाप क्या होगा, 4 गुणा भुजा, और वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भुजा कितनी निकल जाएगी, 20। कल की क्लास में मैंने बताया था कि इधर गुणा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो ये 4 से कटेगा, कितनी बार आ गया, 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, आयतन। आयतन होता है घन का क्या, भुजा की घात 3। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तुम्हें अगर नॉलेज है तो भुजा की घात 3, ठीक, 3। तो ये हो जाएगा 5 की पावर में 3। घात 3 का मतलब 5 को 3 बार गुणा कर दो, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 5 पंजे 25, पंजे 125, यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका एक्स्ट्रा है, इसको आप लोग एज ए नोट्स प्रिपेयर करो तो इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन, इसका मतलब है घन से क्वेश्चन जरूर आना है, और इसी टाइप से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका ये है, और इस पर बेस्ड जो नॉलेज थी वो ये थी, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा की घात 2, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा की घात 2, आयतन भुजा की घात 3। क्लियर है सबको ये, ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चित्र में यदि कोण बी अनुपात कोण सी 2:3 है तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अब देखो, एक बात हमेशा याद रखना, एक सीधी रेखा में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक सीधी रेखा में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो, BD एक सीधी रेखा है।
अगर ये वाला कोण 130 है तो जो ये वाला कोण होगा वो 180 माइनस 130 होगा, यानी कितना हो गया यहाँ से 50। मैंने क्या बोला था, एक सीधी रेखा में बने कोणों का योग होता है कितना, 180। अब अगर 180 में से ये वाला हिस्सा 130 है तो ये वाला हिस्सा 50 होगा कि नहीं, तभी तो जोड़ करके 180 बनेगा। यानी कि ये वाला जो कोण है अंदर का, ये हो गया तुम्हारा 50 डिग्री। कितना हो गया तुम्हारा ये 50। ठीक, अब उसने बोला है कि कोण बी बताइए। देखो कोण बी है ये, कोण सी है ये, अनुपात दे रखा है 2:3, यानी कि मैं इसे लिख सकती हूँ 2x और इसे लिख सकती हूँ 3x। जब अनुपात हटता है तो वहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखा जाता है, जो मैंने x मान लिया। ठीक है, मैंने मान लिया कोण b बराबर 2x है, कोण c बराबर है मेरा 3x। ध्यान रखना b की जगह पे c की जगह पे। ठीक है, अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होना चाहिए कितना, 180। कोण A का मान अंदर की तरफ वाला लिखना, कोण A, त्रिभुज ये बन रहा है ना, तो ये 50। कोण B 2x, कोण C 3x बराबर कितना, 180। ये 50 है, डिग्री है ये 180 की तरफ जा सकता है। x में x जुड़ जाएगा तो 2 और 3 कितना हो गया, 5x बराबर 180 माइनस का 50, यानी कितना बन गया 130। ये है मेरा 5x। अब तो x बराबर क्या हो जाएगा, 130 बट्टे में 5। काट सकते हो इसे, 5 दूनी 10, 5 6 31, तो 26 आ गया। पूछा क्या था उसने तुमसे। ठीक है, ये काटा मैंने 5 से, जब मैंने इसे काटा 5 दूनी 10 बचा 3, 3 और 0 हो गया 30, 5 6 31 26। उसने पूछा है कोण B। कोण B बराबर मैंने माना था 2x, तो 2 गुणा 26, यानी कि 2 गुणा 26 कितना हो गया, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 52 डिग्री। इसका मतलब हो गया कोण B का मान कितना हो गया, 52 डिग्री। कोण C का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 26, 3 गुणा 26 यानी कि 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 हो जाएगा। ठीक है, और जब इनको जोड़ोगे तो तुम्हें इजीली क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 80 डिग्री, और एक सीधी रेखा पे बने कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। बच्चे इसे आराम से यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5th तक की मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो ज़रूरी नहीं हर बच्चा मैथ्स वाला ही हो। ठीक है, हर बच्चा मैथ्स वाला नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन ये 5th तक की मैथ्स है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी बताइए। देखो ये वृत्त है, वृत्त की जीवा जो होती है वो होती है वृत्त के सरकमफेरेंस को, यानी कि उसकी परिधि को दो बिंदुओं में अगर छूती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, कॉर्ड इसे हम कहते हैं। अब देखो इसका एक केंद्र होगा, सेंटर होगा, इसके सेंटर से जो यहाँ तक की दूरी है उसने बोला है त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या दे रखी है उसने कितनी सेंटीमीटर तुम्हें, इसकी त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना,
समझते हुए सुनना इस चीज़ को। जो वृत्त के सेंटर यानी कि केंद्र से वृत्त की जीवा पर अगर लंब डाला जाता है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर अगर लंब डाला जाता है, लंब मतलब 90 डिग्री पर काटने वाला, वो वृत्त की जीवा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ता है। क्या होगा? वृत्त की जो जीवा है उसे कितने हिस्सों में तोड़ेगा? दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। अगर वृत्त की जीवा की लंबाई पूरी 10 सेंटीमीटर थी तो ये होगी 5 और ये भी होगी 5। फिर से रिपीट कर रही हूँ, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे दो बराबर भागों में बांटता है। किसे? जीवा को। और त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं क्या? त्रिज्या। ठीक है। अब देखो, इसे मैं अगर O मानूं, इसे मैं अगर A मानूं, इसे B मानूं, तो OAB एक समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। सेम है कि नहीं है? लंब डाला तो लंब भी तो 90 डिग्री पे ही आके मिलेगा। ठीक है, तो इस पर लग सकता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। जीवा के वृत्त के केंद्र से दूरी, जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी तुमसे ये पूछी है, OA पूछी है। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि OB का स्क्वायर बराबर होगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। जो कर्ण की घात 2 होती है वो लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2 के बराबर होती है। ठीक है। अब देखो, OB कितना दे रखा है? 13। OA हमें खुद ही निकालना है और AB कितना दे रखा है? 5। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169। ये 5 का स्क्वायर होता है 25। ये इधर प्लस है तो इधर आके हो जाएगा कितना? माइनस, बराबर OA की घात 2। माइनस करूँगी 144 आएगा। OA की पावर में कितना हो जाएगा? 2। वर्गमूल लेने पर तो OA हो जाएगा और ये हो जाएगा 144। 144 किसका वर्ग होता है? 144 किसका वर्ग है? इतना तो याद होगा सारे बच्चों को। 144 होता है 12 का वर्गमूल, यानी कि ये आ गया इसका 12 सेंटीमीटर आंसर। सारे बच्चों को क्लियर है? तो ये आ जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर आंसर। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये यूटेट 2 का पेपर क्वेश्चन है, 2 में ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, 1 में भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन ये लेवल तो 2 का ही है। ठीक है, तो ये यूटेट 2 का क्वेश्चन होगा तो आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। वैसे टफ क्वेश्चन नहीं है। बच्चे को अगर पाइथागोरस थ्योरम पता है तो 5 अगर आधार है, 13 कर्ण है, तो 5 12 13 का बनता है ट्रिपलेट। तो अगर ये 5 है 13 है तो इसे 12 ही होना है। डायरेक्ट आंसर, ये पूरी कैलकुलेशन हट जाएगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन 3 क्वेश्चंस पे जो भी मैंने आप लोगों को आज कॉन्सेप्ट्स बताई हैं, वो कॉन्सेप्ट पे अगर आपको एक भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अगली वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि लंबी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप प्रॉब्लम मुझसे शेयर जरूर करेंगे और ये क्वेश्चंस आप लोग पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट्स को लिखते हुए सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन 24 मार्च को आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।